गया है? तो आपको आपके जवाब में आना चाहिए रेल को, ठीक है? तो यहाँ पर इस चित्र में पहली जगह पर मतलब पहले चित्र में दिया गया है रेल, दूसरी जगह पर गंगा का पानी। जिस तरह से गंगा का पानी बहुत दूर तक बहती है और अपना पानी लोगों तक पहुँचाती है, उसी तरह से रेल भी लोगों को दूर-दूर तक ले जाती है, सेम उसी के माध्यम से जिस तरह से गंगा का पानी बहता है, ठीक है? तो इसीलिए इस पाठ का नाम क्या हो गया? रेल भारत की लौह गंगा। लौह लौह यानी लोहे की, गंगा गंगा यानी गंगा का पानी, ठीक है? देखो यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, पटरी रखी गई है और इसी के ऊपर से गंगा को पार करती हुई ट्रेन जाती है, ठीक है? तो पाठ का टाइटल सभी को समझ में आ गया? रेल भारत की लौ गंगा ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जंगलों को चीरती हुई, पहाड़ों को पार करती हुई, नदी आदि को पार करती हुई ये हमें हमारे मंजिल तक पहुँचाती है, ठीक है? इतने साहस का काम करती है रेल, ठीक है? तो अब हम देखेंगे पाठ की ओर। स्टार्टिंग में जब आप स्टेशन पहुँचते हैं, हाँ, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, आप ट्रेन के पहुँचने से पहले आप अपने सामान वग़ैरह लेके स्टेशन पहुँच जाते हैं, ठीक है? आपका ट्रेन आने ही वाला होता है, तो आपको ऐसा दिखता है, सिग्नल दिखता है, सिग्नल दिखने के साथ-साथ जब ट्रेन आने वाली होती है, ज़ोरों से आवाज़ आती है, कौन-सी आवाज़? छुक, 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 है ना? तो इस तरह का आवाज़ करते हुए ट्रेन स्टेशन तक पहुँचती है ना? उसके बाद देखते हैं पाठ में क्या दिया है। छुक, 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 छुक। इन शब्दों को तेज और तेज, अधिक तेज गति से कहो, ठीक है? तो यहाँ पे राइटर क्या कहता है, जिन्होंने रेल के बारे में लिखा है, वो कहता है कि आपके सामने जो ये शब्द दिया है ना, ये जो ध्वनि है, जब ट्रेन चलती है ना, तो ये छुक-छुक का आवाज़ करती है। तो आपको क्या करना है, ये शब्द को बहुत तेज गति से बोलना है। क्यों तेज गति से बोलना है? इसलिए बोलना है कि आप एग्ज़ैक्टली जिस तरह से ट्रेन आती है या जाती है, आते-जाते समय जिस तरह से वो आवाज़ करती है, वो आप तेज़ गति से बोलोगे ना, तो वो सेम उसी तरह से आवाज़ लगेगी, ठीक है? प्रैक्टिस करना है, ठीक है? छुक, 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 ठीक है? तो इस तरह से तेज़ और तेज़ गति से आपको क्या करना है, इस शब्द को दोहराना है। अब आपको क्या सुनाई देता है? शायद एक खूबसूरत रेलगाड़ी का चित्र साकार हो उठता है। जब कोई बच्चा या फिर जब कोई बच्चा खेलते हुए या फिर कोई मतलब पाठ में अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसे कि आप जब बोलते हो, जब आप इस शब्द का उच्चारण जिस तरह से दिया गया उस तरह से आप बोलना शुरू करते हो, अधिक और अधिक मतलब तेज़ी से आप बोलते हो, तो आपके सामने रेलगाड़ी का चित्र साकार हो जाता है क्योंकि यह जो शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया है? क्योंकि आते-जाते समय जो रेल है, वो इस तरह से आवाज़ करती हुई आगे बढ़ती है ना? तो आप जैसे ही शब्द को किसी के मुख से सुनते या खुद जब बोलते हो, तो तुरंत आपके सामने एक रेल जिसमें आप यात्रा करते हो, उसका चित्र आपके सामने साकार हो जाता है ना स्टूडेंट्स? आप कोई भी चीज़ ले लो, जब आप किसी चीज़ का नाम लेते हो, तो उसका चित्र आपके दिमाग पर मतलब आ जाना, मतलब साकार रूप से आ जाना, ये क्या है? ये मतलब वो चित्र मतलब वो शब्द को आप जानते हो, तो ही जाकर आपके मस्तिष्क पे उसका चित्र साकार हो जाता है, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गाय शब्द बोलती हूँ, मैं तो शब्द बोल रही लेकिन आप तुरंत उसका अर्थ समझने के लिए आप मतलब इतने ज़्यादा यूज़्ड हो आपको पता ही नहीं चलता कि अरे मे मतलब गाय जब बोला तो गाय कैसे दिखती? तो तुरंत आपके सामने गाय का चित्र आ जाता है। तो यहाँ पर राइटर जो है वो कहता है कि जैसे ही आपके मुख से छुक-छुक की आवाज़ आती है, आपको पता ही नहीं चलता आपके दिमाग में एक खूबसूरत रेल गाड़ी का चित्र क्या हो जाता है? साकार हो उठता है। साकार उठता मतलब आ जाता है कि रेल का ही ये आवाज़ है, जो खुशी-खुशी क्या कर रही है, छुक-छुक करती पर्वत और मैदानों को पार करती चली जा रही है।
छुक 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 छुक, है ना? तो ये यहाँ पर क्या दिया है कि किस तरह से जैसे ही किसी के मुख से आप चुक चुक की आवाज सुनते हो या खुद बोलते हो, तो आपके मस्तिष्क में उसका खूबसूरत चित्र, किसका? रेलगाड़ी का खूबसूरत चित्र सामने आ जाता है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है? रेलगाड़ी के असंख्य पहिए, ठीक है? अब रेल किस तरह से चलती है, किसके माध्यम से चलती है? तो यहाँ पर बताया है असंख्य पहियों, आपको अंडरलाइन करना है, असंख्य पहियों। देखो, जब आप साइकिल चलाते हो तो आपने देखा होगा कि साइकिल 2 पहियों पे चलती है ना? आप ऑटो रिक्शा से कहीं आते-जाते हो तो ऑटो रिक्शा में 3 पहिए लगे होते हैं। जब आप कार से जाते-जाते हो तो कार में आपने देखा होगा 4 पहिए। तो इस तरह से जो रेल है, जिसमें हम यात्रा करते हैं, है ना? तो वहाँ पर भी क्या लगे होते हैं? पहिए लगे होते हैं। पर ऐसे पहिए जो पंक्चर नहीं होते, हाँ? वह क्या होते हैं? लोहे के बने होते हैं, वो बाकायदा जो ट्रैक होता है उसमें बरोबर वह अच्छे से क्या होते हैं एकदम मतलब वो अच्छे से रोटेट हो जाए उस तरह से वहाँ पर उसे फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी मर रेलगाड़ी पे क्या लगे हुए हैं? असंख्य पहिए, है ना? जब आप एक बोगी से लेके जितना जितना भी बोगी लगी हो, उसमें आप देखोगे तो कई सारे पहिए लगे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि वो प्रॉपर बैलेंस कर पाए और प्रॉपर अच्छे से किलोमीटर तक, बहुत दूर-दूर तक वह सभी को लेकर चले, घूमे, ठीक है? तो यहाँ पर किसकी सहायता से रेलगाड़ी आगे बढ़ती है? पहियों की सहायता से रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है? तो क्या कहा है? असंख्य पहिए हजार हजारों किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर घूमते हैं। आप लोग देखे हैं क्या नॉर्मल सड़क पर रेलगाड़ी चलते हुए? नहीं ना? तो यहाँ पर रेल को चलने के लिए बहुत दूर-दूर तक पटरी, रेल मार्ग बिछाए होते हैं और उस मार्ग पर रेलगाड़ी क्या करती है? चलती है, ठीक है? चक्कर लगाते पड़ रहे हैं। अब पहाड़ियों, पर्वतों और जंगलों के बीच से निकलते हुए चौड़ी नदियों को पार करके रेतीले रेगिस्तान के बीच से गुजरते हुए रेलगाड़ी हमारे हृदय में भी कुछ जोखिम भरे रोमांचक कार्य करने की इच्छा जागृत कर देती है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कशन में देख लिया था, है ना? कितना खतरा हमने पहले देखो, हमने पीछे वाले चित्र में देखा था कि वह किस तरह से वह ये देखो, जब इस तरह से धड़म-धड़म, जब लोहे के बने हुए मार्ग पर वो चलती है और नीचे पानी ही पानी होता है, ठीक है? या फिर पहाड़ी-पहाड़ी होता है, तो उस समय हमें डर थोड़ा-सा लगता है। जब हम खिड़की के इधर से देखते हैं, झाँकते हैं, तो उस समय हमें थोड़ा-सा डर अवश्य लगता है, ठीक है? तो इस तरह का जोखिम भरा कार्य को उठाते हुए हमें हमारे मंज़िल तक पहुँचाने में सक्षम होती है रेलगाड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया बेटा यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्या कहा है इस पैराग्राफ में कि पहाड़ियों, पर्वत जितनी ऊंचाई तक रेल मार्ग बिछी है उसे उसके ऊपर वह आसानी से चढ़ जाती है और चढ़ते हुए कई किलोमीटर तक दूर सफर करने के बाद हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा देती है। पहाड़ियों, पर्वतों और जंगलों के बीच से निकलते हुए चौड़ी नदियों को पार करके रेतीले रेगिस्तान के बीच से गुजरते हुए रेलगाड़ी हमारे हृदय में भी कुछ जोखिम भरे रोमांचक कार्य करने की इच्छा जागृत कर देती है ना? नेक्स्ट पैराग्राफ देखो ध्यान से। आप भी एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर खड़े होते होंगे तथा यह कल्पना करते होंगे कि हम क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है? जब हम छोटे थे तो हम भी कभी-कभी क्या करते थे, ट्रेन गाड़ी वाला गेम खेलते थे, राइट? तो ट्रेन गाड़ी वाले गेम खेलने के लिए हम अपने फ्रेंड्स को क्या कर देते, एक लाइन में कतार में खड़ा कर देते थे और किसी एक को इंजन बनाकर उसे खड़ा कर देते थे और हम ऐसा अपने आप को मान लेते थे कि हम क्या है, एक एक्सप्रेस वाले ट्रेन हैं, जहाँ पर इंजन जो बना हुआ फ्रेंड होता है, वो क्या करता है, छुक-छुक का आवाज़ निकाल के वो आगे बढ़ता है। हम बोगी की तरह उसके पीछे लगे हु उसका उसे मतलब उसके ट्रैक पर चलते हैं, जैसे-जैसे वो घूमता है वैसे-वैसे हम उसके पीछे घूमते हैं। तो यहाँ पर
इस पैराग्राफ में बताया है कि हम भी यह गेम बचपन में खेला करते थे। इसी तरह भारत के विभिन्न स्टेशनों से प्रतिदिन अनेक रेलगाड़ियाँ छूटती हैं। ये रेलगाड़ियाँ काफ़ी लंबी दूरियाँ तय करती हैं। देखो, कोई गुजरात ट्रेन जाता है, कोई मद्रास जाता है, कोई यूपी जाता है, कोई बिहार जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रेन है, अलग-अलग राज्य के लिए अलग-अलग ट्रेन है। जो जिस मार्ग पे आता है वो मतलब जो ट्रेन जिस-जिस मार्ग से, जिस-जिस राज्य से गुजरती है, सभी लोग वहाँ पर क्या करते हैं, सवारी करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रतिदिन, है ना? भारत के विभिन्न स्टेशनों से प्रतिदिन मतलब अंडरलाइन करना है, हर दिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन अनेक रेलगाड़ियाँ क्या होती है, छूटती मतलब चलती है ना? चलती है अपने यात्रियों को लेकर, उन्हें जहाँ जाना होता है वहाँ उन्हें छोड़ाती है। तो यहाँ पर प्रतिदिन, हर दिन ये होता है कि स्टेशन से, विभिन्न स्टेशन से कई गाँव जाने वाली गाड़ियाँ छूटती हैं। ये रेलगाड़ियाँ काफ़ी लंबी दूरियाँ तय करती है, बहुत लंबी दूरियाँ तय करती है, सबका बोझ उठाती है। अब कोई भी व्यक्ति अपने गाँव, देश जाता है, तो वो अकेला नहीं जाता है, ठीक है? बहुत सारा सामान साथ में ले जाता है, तो यानी कहने का अर्थ है कि इंसान को ढोने के साथ-साथ वह मनुष्य का क्या करती है, वह उनके द्वारा बनाए गए बोझा मतलब जो सामान है, लगेज है, वो भी क्या करती है, धोती है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मंजिल तक ले जाती है। अंडरलाइन करना है कि दूरी तो तय करती है, सबका बोझ भी उठाती है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मंजिल तक ले जाती है। कौन? रेलगाड़ी। अंडरलाइन करना है ये लाइन को, ठीक है? नेक्स्ट पेज। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बताया है कि प्रतिदिन ट्रेन जो है, रेलगाड़ी करीबन 1 करोड़ 10 लाख यात्रियों को इधर से उधर ले जाती है। देखो, 1 करोड़ 10 लाख यात्रियों को भारत की जो रेलवे है, वो 1 करोड़ 10 लाख यात्रियों को प्रतिदिन इधर से उधर ले जाती है। यहाँ पर राइटर कहते हैं यानी ये इतने बड़े पॉपुलेशन मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितनी पूरी जनसंख्या है ना, उतनी जनसंख्या को प्रतिदिन भारतीय रेलवे क्या करती है, यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग करवा देती है। ठीक है? तो यहाँ पर जो रेलवे द्वारा जो यात्री यात्रा करते हैं, उसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या के बरोबर कहा गया है। ठीक है? इसके अलावा क्या कहा है, 9 लाख टन 9 9 लाख टन सामान भी ढोती है। इंसानों को यहाँ से वहाँ तो लेके तो जाती है, लेकिन इतना सामान भी मतलब 9 लाख टन सामान भी रेलवे द्वारा यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता। अब मुझे बताओ बेटा कि रेलवे द्वारा सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने का अर्थ क्या है? रेलवे द्वारा अब ध्यान देना है आप लोगों को। हाँ, तो यहाँ पर यानी सिर्फ इंसानों को ही नहीं, 9 लाख टन सामान भी वो क्या करती है, ढोती है, उठाती है मतलब राज्यों-राज्यों में सामान पहुँचाती है। एक और मज़ेदार बात सुनो, ये रेलगाड़ी विश्व का 35 बार चक्कर लगाने के बराबर की दूरी प्रतिदिन तय करती है। यानी विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड को 35 बार चक्कर लगाने के बरोबर यह दूरी होता है। दूरी मतलब डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? मान लो कि पूरे वर्ल्ड का 35 बार चक्कर लगाने के बरोबर यह रेलगाड़ी इतनी यात्रा करती है, इतने दूर-दूर तक जाती है और इसकी तुलना किससे की गई है कि ये पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की 35 बार चक्कर लगाने के बरोबर है। इसलिए भारतीय रेल को क्या कहा गया है? भारत की लौह गंगा, लौह यानी लोहे की गंगा कहा गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर अंडरलाइन करना है आप लोगों को, यहाँ पे अंडरलाइन करना है, ये रेलगाड़ी विश्व का 35 बार चक्कर लगाने के बराबर की दूरी प्रतिदिन तय करती है। इसीलिए भारतीय रेल को क्या कहा गया है? भारत की लौह गंगा कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। पौराणिक गंगा नदी की तरह ही
भारत में रेल के आने से कई लोगों का जीवन बदल गया है। यानी पौराणिक गंगा नदी की तरह ही, यानी जिस तरह से गंगा का पानी पृथ्वी पे आ जाने के बाद सभी मनुष्य जीव जंतु आदि को राहत मिलती है, उसी तरह से, उसी के माध्यम से, मतलब उसी तरह से रेल के आ जाने से लोगों के जीवन में कई बदलाव देखने के लिए मिला है। ठीक है? तो कैसे बदलाव? इज़िली, जो बहुत दूर-दूर जाने के लिए 4 से 5 दिन लग जाते थे, वो रेल के माध्यम से कई लोग एक साथ कई दूरी तक कई दूरी तय कर सकते थे। तो यहाँ पर रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी के आ जाने से, रेल आ जाने से लोगों के जीवन में बदलाव भी हुआ है। भारतीय रेलवे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई अनुसंधान मतलब रिसर्च चल रहे हैं कि और कितने अच्छे से इसे क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं और कौन-कौन सी सुविधाएँ इसमें रख सकते हैं, ताकि भविष्य में हमें और अधिक विकसित रेलगाड़ियाँ देखने के लिए मिले। विकसित अधिक गाड़ियाँ मतलब अभी देखो कि मेट्रो चल रहे हैं ना, पूरा फुल एसी की, लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो लोगों को एसी की भी फैसिलिटी, तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर आप लोगों ने यहाँ पर मेट्रो में ट्रैवल किया है तो आप लोगों ने देखा कि वो उसका आधुनिक रूप है। ट्रेन की तरह ही है, पटरी के ऊपर ही चलती है, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि वह उसका विकसित रूप है, रेल का विकसित रूप है मेट्रो, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर पार्ट